सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। एक वक्त था जब मालेगांव शहर के नौजवान जो तालीम हासिल करते थे, उमूमन ये होता था कि सबसे पहले तो बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन का मालेगांव शहर में रुझान नहीं था। ज्यादातर ये होता था कि पावर लूम का शहर था, तो जो भी ऐसे साहब हैसियत लोग हुआ करते थे वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के बाद भी कोई कारखाना खोल दिया जाता था या साइजिंग खोल दी जाती थी। इस तरीके से हमारे बासलाहियत नौजवान जो है उनकी सलाहियत जो है दब जाती थी। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर ने करवट ली है तालीमी मैदान में। अब बहुत मालेगांव शहर के बच्चे आगे जा रहे हैं। वालिदैन भी खास तौर से जो साहब हैसियत है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों को मन चाहिए जो जॉब करना चाहते हैं या जिस फैकल्टी में जाना चाहते हैं उनको पूरी आज़ादी है। यही वजह है कि मालेगांव शहर के नौजवान अपनी तालीमी सलाहियतों की वजह से जाने जा रहे हैं। मालेगांव का नाम जिनकी बदौलत रोशन है। ऐसा ही एक नौजवान हमारे बीच आज यहाँ पर मौजूद है जिनसे मुलाकात के गरज से हम फरहान हॉस्पिटल आए हुए हैं। अवलिन जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन वसीम अहमद साहब से आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे खुद उनका ताल्लुक जो है उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मानव समाचार में आपका स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर साहब के आप जैसे नौजवान अब माशाल्लाह आला तालीम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस शहर का बच्चा जो है वो कलेक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियरिंग में कमाल हासिल कर रहा है, शहर का नाम रोशन कर रहा है। अभी एक और रोशन बाब यहाँ पर खुला है। मैं चाहता हूँ कि हल्का सा तारुफ जो है आप मानव समाचार जो आज हमारे नौजवान देख रहे हैं, जो हमारे मालेगांव शहर के लोग देख रहे हैं, उससे एक हल्का सा तारुफ आपको हो जाए। जी, मेरा नाम वसीम अहमद मोहम्मद इकबाल है। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 12th तक एकेडमी हाई स्कूल में। अच्छा। और यूजी जो है एमबीबीएस वो डॉक्टर वसंत राव पवार मेडिकल कॉलेज से हुई है। पीजी ऑर्थोपेडिक मेरा पूना कॉर्पोरेशन के कमला नेहरू हॉस्पिटल से हुआ है। उसके बाद मैंने फेलोशिप की है 1 ईयर की जॉइंट रिप्लेसमेंट में साई श्री हॉस्पिटल में डॉक्टर नीरज अडकर के अंडर में। फिर मैंने आर्थ्रोस्कोपिक फील्ड के अंदर फेलोशिप की 1 ईयर की डॉक्टर नीरज अडकर के अंडर में, जो कि काफ़ी रिनॉन्ड आर्थ्रोस्कोपिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। तो इस तरफ आपका रुझान कैसे गया कि आपको भी जो है तालीमी मैदान में आगे बढ़ना है? जाहिर सी बात है कि ये जो डिफरेंट थोड़ी सी फैकल्टी हो जाती है, उमूमन जो है बच्चे आसान से कोर्सेज की तरफ जाते हैं, मगर आपने थोड़ा सा जो है एक कॉम्प्लिकेटेड खास तौर से इसमें जो है अगर जुड़ जाए ऑर्थोपेडिक का तो इसमें थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। तो ये चैलेंजिंग फैकल्टी आपने क्यों चुनी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जिस तरह आपने कहा कि हमारे गांव के और शहर के जो नौजवान लोग हैं वो काफ़ी हायर एजुकेशन और इस फील्ड में जाने की तरफ लगे। जो हमारे गांव में जो फील्ड पहले नहीं थी उस फील्ड के ऊपर बच्चे गौर कर उस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से भी इस तरह से हमारे गाँव में ऑर्थोपेडिक फील्ड काफ़ी अच्छी है, लेकिन हर एक फैकल्टी कवर नहीं हुई है, जिसमें से आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट फैकल्टी आती है, जिसमें मैंने इस बात को महसूस किया। उसके अंदर फेलोशिप में एडमिशन लिया। फेलोशिप होने के बाद फिर मैंने सोचा कि गांव को इस चीज़ की ज़रूरत है और गांव में इस फील्ड के अंदर जो पेशेंट हैं उन्हें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, तो मैंने गांव का रुख करने का फैसला किया। अच्छा, जैसे आपने बताया जो दो फैकल्टी का आपने जिक्र किया, उसकी खासियत स्पेशलिटी थोड़ी सी आप बता देंगे तो हम जैसे कम फार्म लोगों को भी समझ में आ जाएगा। देखिए, उम्र के हिसाब से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं इंसान में, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें हड्डियों और जॉइंट का कमज़ोर होना शामिल है। जॉइंट के कमज़ोर होने से जो पेशेंट रहता है उनको उठने बैठने और जो दीगर उनके डेली एक्टिविटीज़ रहती हैं वो काफ़ी मुतासिर होती हैं। अब उस फील्ड में ऐसा रहता है कि ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है ये हर किसी के लिए नहीं रहती है। पर्टिकुलर एक कैटेगरी रहती है जिसके अंदर हम ऑपरेशन को
एडवाइस करते हैं और पेशेंट को उसके बाद ऑपरेशन के बाद काफ़ी फ़ायदा भी होता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर घुटना घस जाए या जिसको हम लोग सांधा कहते हैं, जिसमें घुटना आता है, खुब आता है और कांधा आता है, ये तीन जॉइंट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेली एक्टिविटीज के अंदर काम आते हैं। जिसमें से घुटना जो है अगर घस जाता है तो उठने बैठने और दीगर जो हमारी एक्टिविटीज रहती है वो काफ़ी मुतासिर होती है। उसको आर्टिफिशियल इम्प्लांट से उसको रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करने के बाद फिर उसकी फिजियोथेरेपी होती है और एक्चुअली इंसान की अप टू द नॉर्मल लिमिट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको जो परेशानी रहती थी वो खत्म हो गई। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को क्यों हम एक सर्जन जो है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए उसको एडवाइस करता है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दर्द। अगर पेशेंट को नींद में भी दर्द हो, चलते फिरते भी दर्द हो, उठते भी दर्द हो, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करिए, जिसकी वजह से आपका दर्द जो है वो रेस्टिंग स्टेज में खत्म हो जाएगा। एक्टिविटीज जो रहती है नॉर्मल चलना फिरना उठना बैठना, ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करती है, वो कितना फिजियोथेरेपी करता है, कितना अपने आप को एक्टिव इन्वॉल्व करता है, तो ये सब डिफरेंट क्राइटेरिया रहते हैं, इसके ऊपर हम ये जज करते हैं कि किस पेशेंट की कितनी एक्टिविटी है और उसको कितनी ज़रूरत है। तो ऐसे पेशेंट को सॉर्ट आउट करके उनको एडवाइस किया जाता है और इस तरीके से पेशेंट को उस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होता है। जो दूसरा तरीका है इलाज शायद कि एंडोस्कोपी ऐसे कुछ, अर्थ्रोस्कोपी। हाँ, अर्थ्रोस्कोपी ये है स्पोर्ट्स मेडिसिन फील्ड के अंदर आता है, जो घुटने और कांधे की डोरी रहती है। जैसे फुटबॉल प्लेयर्स में हमने देखा है, क्रिकेट प्लेयर्स में देखा है कि उनका घुटना मुड़ जाता है, उसमें जो घुटने की सबसे मेन जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो एक आम लाइन हम लोग बोलते हैं घुटने की डोरी, लेकिन उसको बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ACL, और एक पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रहता है PCL। ये दो डोरी रहती है जो घुटने को आगे और पीछे खसकने से रोकती है। उसमें से जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ACL, वो घुटने के मुड़ने से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इस इलाज को करने के लिए उस जो डोरी है उसको ठीक करने के लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है अर्थ्रोस्कोपी। मतलब दूरबीन से उसको घुटने के अंदर उसको देखा जाता है कि कहाँ पे डोरी टूटी है, उसको डोरी को फिर ठीक किया जाता है। उससे ये होता है कि ऑपरेशन के जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत कम हो जाते हैं और पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है और वो अपनी लाइफ नॉर्मल एक्टिविटी जो रहती है उसकी वो 3 मंथ्स में और स्पोर्ट्स एक्टिविटी विदिन 6 मंथ में कंप्लीट। अच्छा, अभी ये दूरबीन से इलाज जो है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए, इसके लिए मुझे इस मॉडल की मदद लेना चाहिए। अच्छा, ये जो हमारा नी जॉइंट है, जी, ये हमारी पटेला बोन है जो हम लोग ऊपर से इसको फील करते हैं इसके ऊपर। अगर हम इसको हटाते हैं तो इसके अंदर हमको 2 डोरियां दिखेंगी, एक आगे और एक पीछे। अच्छा, तो ये जो डोरियां हैं ये है, मैंने जिस तरह से आपको बताया, ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ACL है और ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। अगर ये टूटता है तो इसको रिपेयर करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। नई एडवांसेस के अंदर अब टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप इसको दूरबीन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और जो डोरी टूट चुकी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें पेशेंट रिलेटेड जो फायदे हैं वो क्या है कि ये ऑपरेशन जो रहता है दूरबीन से होता है, प्लस कॉम्प्लिकेशंस कम रहते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि रिकवरी फास्ट होती है और पेशेंट के जो स्कार्स रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, पेशेंट पूछते हैं कितने टाके का ऑपरेशन रहा, तो ये 1 या 2 टाके का ऑपरेशन रहता है और इसमें पेशेंट की रिकवरी जो रहती है एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरीज के काफ़ी अच्छी रहती है। मिनिमम जो है वो मिनिमम चीज़ें लगाकर कम से कम उसमें मिनिमम जो है उसको करके उसको किया जाता है ना। अब तक देखा गया है कि उम्मन इस तरह की जो तरीका इलाज है उसके लिए बाहर से डॉक्टर आते हैं, उसके बाद ऑपरेशन वगैरह करके वो चले जाते हैं। अब चूंकि हमारे अपने शहर में एक नौजवान जो है वो माशाल्लाह भी यहाँ पर आपकी सूरत में मौजूद है, तो ऐसी सूरत में जो है आप ऐसे मरीजों को आपको क्या सहूलियत पहले के मुकाबले में जो है वो मिलने वाली है?
देखिए ऑर्थोपेडिक फील्ड के अंदर जो ऑपरेशन रहता है उस जितना इम्पोर्टेंट ऑपरेशन रहता है उसके साथ ही साथ जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट रहता है और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रहती है वो भी उतनी इम्पोर्टेंट रहती है। सर्जरी होने के बाद पेशेंट की जो नॉर्मल एक्टिविटी है जिसको हम लोग यूजुअली कैलकुलेट करते हैं कि बैक टू नॉर्मल लाइफ वो कितने वक्त में आती है और कैसे आती है। तो इसके लिए जो पेशेंट डॉक्टर जो फॉलोअप रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि पेशेंट जो डॉक्टर को रेगुलर इंटरवल टाइम पे मिले और उससे अपने जो रिकवरी फेज के बारे में पूछे और डॉक्टर भी उस चीज़ के ऊपर नज़र रखते रहता है कि पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में कि अभी पेशेंट की जो रिकवरी है वो किस लेवल पर है, किस स्टेज पर है। तो ये सब जो बातें रहती हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है कि अगर डॉक्टर और पेशेंट जो है वो एक ही शहर के रहे, जिससे कि पेशेंट के लिए अगर किसी भी चीज़ की कॉम्प्लिकेशन आती है तो डॉक्टर उसकी अवेलेबल। अमूमन शुगर के पेशेंट वगैरह ऐसे कुछ रहे जिनको स्पेशल केयर की जरूरत हो, तो ऐसे लोग जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पर मौजूद है आपके सामने पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है तो बहुत सारी जगह पर जो है वो डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। तरीके इलाज जो थोड़ा सा बदला भी जा सकता है, मेडिसिन जो है वो कुछ चेंज करनी हो तो इस तरह के जो भी फैसले हो आप लोग फिर मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा और इसीलिए अगर डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है तो ज़्यादा आसानी से लिए जा सकते हैं अगर ऐसे पेशेंट को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। जी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत जो इस फील्ड के हिसाब से रहती है वो फिजियोथेरेपी रहती है कि पेशेंट कितनी फिजियोथेरेपी कर रहा है, कितना उसका वॉकिंग है, कितना उसका जो नी बेंडिंग है या कितना उसका वो वेट बेरिंग है, ये सब चीज़ें स्पेशल कैटेगरी में आती है और वो डॉक्टर उस चीज़ को जज करके उसको देख करके उस चीज़ के हिसाब से पेशेंट की रिकवरी को जज करता है कि आपको इतने महीने में पैर रखना है ज़मीन पर या आपको इतने दिनों बाद घुटना बोलना है या आपको अब क्रिकेट खेलना है कि नहीं खेलना है या आपको अब आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें जो भी आपको नॉर्मल वर्क है उसमें जाना है या नहीं जाना। तो ये सब जो चीज़ें रहती है स्पेशल केयर में आती है। फिजियोथेरेपी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर जो अब जो है रिसेंट एडवांसेस में ऑर्थोपेडिक फील्ड में वो रिकवरी काफ़ी ज़्यादा अहम फैक्टर है। हमें उम्मीद है डॉक्टर वसीम साहब के आने वाले दिनों में मालेगांव शहर खासतौर से एक हेल्थ के मामले में और ऐसे ऑर्थोपेडिक जो है मालेगांव शहर आपसे काफ़ी फैज़ उठाएगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा तो हम और आप सभी दुआ करते हैं कि हमारा शहर सेहतमंद रहे, शहर वाले सेहतमंद रहे। मगर एक्सीडेंटली ऐसा कुछ रहा तो कम से कम अब हमारे अपने भी यहाँ पर डॉक्टर हैं जो इंशाल्लाह ताला नाम है उनके हाथों जो है अभी काफ़ी काम जो है मालेगांव शहर वासियों का लेना है आपके हाथों। अपनी नेक ख्वाहिशात हम आपको देते हैं, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला जो आने वाली ज़िंदगी में आप एक कामयाब ऑर्थोपेडिक के रूप में जाने माने और पहचाने जाए। तो नाज़रीन डॉक्टर साहब से हमने काफ़ी सारी बातें की और खुशी होती है जब हमारे अपने शहर के नौजवानों को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अलग अलग फील्ड में अलग अलग शुबे बढ़ते हुए जो हम देखते हैं तो वाकई खुशी होती है कि हमारा शहर भी जो है अब तरक्की की तरफ गामजन है। मिलते हैं अगली बार किसी और शख्सियत के साथ कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज हमेशा सच के साथ।